ऐसे हाथ रखते थे फिर मेरे हाथ को बंद कर लेते थे। ऐसे करके? हाँ, आखिरी दिन नहीं किया। शो का स्टाफ होगा, इनको जाके पूछो, उन्होंने मेरा नाम लैला, इसका नाम मजनू रखा था। बोले ये लैला मजनू है। मैं नहीं जाती थी तो उदास हो जाते थे। मेरे को यतीम करके छोड़ के चला गया। वो तो बहुत सारों को यतीम करके छोड़ के चले गए। मैं शेर खान बोलती थी, शेर दिल खान बोलती थी, आखिर मैंने इसका नाम मेरा सुल्तान रखा था। कभी भी कारवां नहीं रुकता और ये कारवां नहीं रुका और रुकेगा भी नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम इसे रुकने भी नहीं देंगे। नहीं रुकेगा, क्योंकि हम सब, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, वो ईदी साहब से और ईदी साहब की पूरी फैमिली से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि ये कारवां रुके। जितनी खूबसूरती से, जितने प्यार से इंसानियत की खिदमत आप लोग करते आए हैं, शायद ही बहुत कम ये मिसालें मिलती हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगी बिल्किस साहबा कि लोगों के रवैयों में ईदी साहब के बाद कभी कोई चेंज आपने पाया? नहीं, कभी भी कोई कमी, कोई चेंज नहीं। हाँ, थोड़ा सा फैसल घबरा गया था कि थोड़ा चंदा कम आया, तो मैं बोली बेटा तेरे अबू कहते थे मैं मर जाऊंगा तो चंदा कम आएगा, तुम घबराना नहीं। तो ये काम अल्लाह पाक का है, अल्लाह का है, हमारा नहीं है। वो खुद इसमें बरकत डालेगा। वाह। मुझे बताते थे मैं मर जाऊंगा तो चंदा भी कम हो जाएगा और हसदखोर लोग भी निकल आएंगे बहुत सारे अच्छाई बुराई करने तो के फिर लिए। क्या ऐसी शक्लें आपको दिखी जिनकी हसद दिखी, जिन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश करी और वो हम लोग है ना कभी टीवी का सहारा नहीं लिए, बिल्कुल नहीं लिया। कोई भी काम किया कहाँ के आ गए, ना कैमरा हाथ में है ना ये मोबाइल हाथ में है, और लोग लाखों रुपए देके एडवर्टाइज कराते हैं तो मैं बोलती हूँ हाजी तू भी करो। अच्छा। कहते थे कि ना मुझे एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम अपनी एडवर्टाइज है और अपोजिशन का होना ज़रूरी है, तभी तो काम बेहतर होता है। अपोजिशन नहीं करेंगे ना हम उनका मुकाबला करने नहीं जाएंगे, अल्लाह पे छोड़ दे और है ना अल्लाह पे यकीन रख बस। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि इंसानियत की खिदमत की है। वो शख्स था जिसको जानवरों की भी फिक्र थी, जिसको इंसानों की भी फिक्र थी। मतलब उस फैमिली की ये सोच है कि जू के शेर की फिक्र है कि वो शेर चल भूखा नहीं है सकते थे और अब उसके लिए ईदी होम से गोश्त जा रहा है। यहाँ से जाता है और 2 दफ़ा तो देख के आया पीछे दरवाजे से, वो तो चल रहे थे, यानी खाना पीना मिल रहा है, चेक करके आया। मतलब नजर भी रखते हैं पूरी। हाँ। कि जो काम जो नेकी हमने शुरू की है वो कहीं अधूरी तो नहीं रह गई। हमारा नवासा 9 साल का है, माशाल्लाह। यहाँ से अभी बाहर मुल्क गया है तो दूसरी स्कूल में वहाँ दाखिल हुआ, यहाँ भी पढ़ता था तो स्कूल में जाके 2-4 दिन तो परेशान होता है बच्चा, पाकिस्तान से अमेरिका चला जाए। सही। तो नवासा बोलता है मिस को कि यहाँ सबके झंडे लगे हुए हैं, इंग्लिश में बोलता है। हाँ। तो वेयर इज माय फ्लैग, ओह माय गॉड। छोटा सा बच्चा हाँ। बोल रहा है ना उसमें हाँ। अंदर ईदी की सोच, ईदी की सोच है, मुल्क से मोहब्बत है, जमीन की खुशबू को ढूंढ रहा है। तो वेयर इज माय फ्लैग। और बोलता है वेयर माय फ्लैग। बोल उसने विश ने इतना प्यार किया और बच्चे का फ्लैग दूसरे दिन लग भी गया। ये होते हैं कि मतलब कोई बड़ा काम नहीं करता, अगर आपने अपने मुल्क का झंडा रोशन करना है, कहीं लगाना है, मुल्क के झंडे को गाड़ना है, तो सिर्फ कभी कभी मासूमियत से कहे हुए जुमलों से भी अगलों को एहसास हो जाता है। नहीं, वो औरत ने बहुत प्यार किया टीचर ने, और मैं बोली कि गुस्सा करेगी शायद ऐसा बोला होगा, तो हाँ। मैंने नहीं बहुत प्यार किया और किसी में निकाल हमारा दिखाया फ्लैग और दूसरे दिन लग गया था। अच्छा, आप अभी जब DHA कॉलेज गई थी, स्कूल गई थी, तो वहाँ आपने क्या देखा था जो आप चाहती मेरी ऑडियंस उधर इतना बड़ा टीवी लगा हुआ था ना, हाँ। तो अखबार की कटिंग आ रही है तो किसने ये बोला है, वो थोड़ा उर्दू में समझा रहे थे, बाकी तो जली जाती थी। हाँ। ना बोले पूरी दुनिया के अखबारों ने इनके लिए रोया है, लेकिन वो हम सब में जिंदा है और जिंदा रहेंगे और हम उन्हें जिंदा रखेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ इंशाल्लाह। अम्मा चलो ना, मुझे खाना कब खिलाओ? तो खा लो। और यहाँ रखी है खिचड़ी, ये है आलू और गोश्त और पालक और बहुत मजे का खाना और टमाटर की चटनी। मेरी फेवरेट सबसे ज्यादा ये पसंद है, लेकिन मुझे ये क्या है अम्मा? झींगा। झींगा मेरे को मना है, डॉक्टर ने मना किया। बस ये वाली चीज, ये आप समझिए यहाँ है ही नहीं रखी हुई, ये हमने छुपा दी है। अच्छा, आपका वैसे फेवरेट खाना कौन सा? दाल चावल। दाल चावल। मुझे दाल चावल बहुत पसंद है। ईदी साहब को भी दाल चावल बहुत पसंद है। ईदी साहब भी खाते थे, लेकिन इनको पानी वाला ये रस
गोश्त शोरबे वाली चीजें और ज्यादा रोटियां भिगा के खाते थे। रोटी वो डुबो सुबह चाय में रोटी भिगा के खाते थे हमेशा यही। और चाय भी कम दूध में कराते थे हम, यानी थोड़ी सी इतनी सी पत्ती डाल देते थे ताकि उसमें थोड़ा सा रंग आ जाए। फिर रोटी इसमें तोड़ के भिगा के फिर ऊपर चूरी बना के देते थे। हमेशा इनकी आदत थी। दूध चाय कभी पीते नहीं थे, किसी के घर जाएंगे ना चाय नहीं पी सकते थे, और ना सिगरेट नहीं, पान नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं मिल्की साहिबा, आप बता रहे थे कि आप लोग बाय रोड यहाँ से हज करने गए थे। हाँ गए, यहाँ से नीचे से। तभी तो बाय रोड यानी यूसुफ प्लाजा में कुछ भी नहीं था वहाँ पे, उधर खाली जंगल था। मतलब ये कोई तकरीबन 13,000 70s की बात है, ये 72 की बात है। 14,000 और एम्बुलेंस में आप गई थी? एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस भी 13 साल पुरानी, नया सिर्फ नया इंजन लगाया हाजी साहब ने। हाँ। और रबड़ थे ना, वो रबड़ उसमें से ऐसी प्यारी प्यारी बर्फबारी की हवा आती थी हम लोग 14 साल पुरानी गाड़ी में गए थे। 14 साल पुरानी, और हम लोग भी सोचे जरा 14 साल पुरानी गाड़ी, तो उन्होंने समझ लिया ना, इन्होंने समझा इंजन अपने को धोखा देगा। अच्छा, तो फिर ईरान गए, इराक गए, फिर वहां से ट्रैवल करते हुए सऊदीया तक पहुंचे? नहीं, ईरान में 8 दिन बर्फबारी में गाड़ी चलाई, इतनी बर्फबारी में। और है ना, इदी साहब ने उनको तो निकाल दिया था, डॉक्टर को, कंपाउंडर को। सिगरेट पीते थे ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। फिर क्या हुआ, हम वहाँ 22 दिन में पहुंचे। 22 दिन में पहुंचे। अच्छा ये मुझे बताया कि आपने बताया कि आपने अभी अमेरिका में भी जगह ली है कब्रिस्तान की। अमेरिका में अमेरिका में हम लोग हैं ना, हमारा फ्यूनरल होम नहीं खोल सकते हैं। अच्छा। अपने इलाके में, अपने इलाके की मर्जी के अलावा। यहाँ तो गोश्त वाला भी बेचारा आके बैठ जाता है, गोश्त काटता है। बिल्कुल सही। जी जनाब, अब जरा यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, और फैसल भाई के साथ और ईदी साहब का जो कमरा था, कुछ यादें वहाँ ताज़ा करते हैं। चले। मेदी साहब को रोज सर चुनती थी, और मैं जाऊँ ना तो मेरे को अपना हाथ देता था, बोलता था तेरा हाथ इसमें रख तो मैं बंद करूँ। आखिरी दिन नहीं किया। ऐसे हाथ रखते थे? ऐसे हाथ रखते थे, फिर मेरे हाथ को बंद कर लेते थे ऐसे करके। हाँ, आखिरी दिन नहीं किया। हम दोनों तो वो लोग वो स्टाफ को जाके पूछो, 100 का स्टाफ होगा, इनको जाके पूछो, उन्होंने मेरा नाम लैला, इसका नाम मजनू रखा था। बोले ये लैला मजनू है। मैं नहीं जाती थी तो उदास हो जाते थे, मैं जाऊँ तो खुश। मेरे वो यतीम करके छोड़ के चला गया। वो तो बहुत सारों को यतीम करके छोड़ के चले। मेरा तो बाप मैंने देखा नहीं है, मेरा शोहर था शेर खान बोलती थी, शेर दिल खान बोलती थी। यहाँ पे आता था कोई ड्रामा, मेरा सुल्तान, मैं बोली ये मेरा सुल्तान है। आखिर में मैंने इसका नाम मेरा सुल्तान रखा था। फिर की साहबा के सुल्तान आज भी उनके साथ है, हमारे साथ है, और हम सदमे हैं। कोई पैदा नहीं हो सकता ब्रेक के बाद। मेरा सुल्तान जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। माफ़ कर दो, दरगुजर करो, माफ़ कर दो, दरगुजर करो। अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह पे यकीन रखो।